इजराइल और गजा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूएनओ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गजा की पूरी 2.3 मिलियन आबादी भूख के संकट स्तर का सामना कर रही है और अकाल का खतरा हर दिन बढ़ रहा है। आईपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में फूड इनसिक्योरिटी के उच्च स्तर से मुतासिर परिवारों का अनुपात वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। आंकड़ों की माने तो गजा में भूख की वहशत ने हाल के सालों में अफगानिस्तान और यमन में पड़े अकाल को भी पीछे छोड़ दिया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुख्य अर्थशास्त्री आरिफ हुसैन ने कहा कि मैंने पहले कभी कुछ ऐसा नहीं देखा जो गजा में इतने बड़े पैमाने पर और इतनी तेजी से हो रहा है। ये केवल 2 महीनों में कितनी तेजी से हुआ है। 23 संयुक्त राष्ट्र और गैर सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट में पाया गया है कि गजा में पूरी आबादी खाद्य संकट में है और 5,76,600 लोग विनाशकारी या भुखमरी के स्तर पर हैं। हुसैन ने आगे कहा कि ये ऐसी हालत है जहां गजा में लगभग हर कोई भूखा है। लोग बीमार हो रहे हैं क्योंकि सही न्यूट्रिशन न होने की वजह से उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है। गजा में हर शख्स को अगले कुछ हफ्तों में हाई लेवल फूड इनसिक्योरिटी का सामना भी करना पड़ सकता है। भूख का खतरा हर दिन बढ़ रहा है। मिस्र से सहायता लाने वाले ट्रकों ने कुछ खाना, पानी और दवाएं पहुंचाई हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भोजन की तादाद इलाके के निवासियों के लिए ज्यादा नहीं है, केवल 10% है। आपको बता दें कि गजा में मरने वाले लोगों की तादाद 20,000 के पास पहुंच चुकी है। अपोजिशन के पार्लियामानी मेंबरों को मुअत्तल करने के मामले में अब अपोजिशन सड़क पर एहतजाज करने के लिए उतर आई है। गुरुवार को जहां पार्लियामानी मेंबरों ने संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला, तो वहीं आज इंडिया इत्तेहाद की क़यादत में जंतर मंतर पर मुखालिफ में आंदोलन किया जा रहा है। मंच पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी नेता शरद पवार, लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेता नजर आए। इस दौरान आप सांसद सुशील रिंकू ने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि हम पंजाब की हर सीट जीतें और इसे इंडिया इत्तेहाद की झोली में डालें। सांसदों के सस्पेंशन पर इंडिया ब्लॉक के खिलाफ कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, देश में जमहूरियत को बचाने के लिए सभी कौमी हितों की तंजीमों को एक साथ आने और एक आवाज में संदेश देने की जरूरत है। इस प्रोटेस्ट में दिलचस्प ये नजर आ रहा है कि कार्यक्रम आयोजक कांग्रेस के नेताओं के फोटो के पोस्टर सब तरफ नजर आ रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस का सिर्फ एक पोस्टर लगाया गया है जिस पर सेव डेमोक्रेसी तो लिखा है, लेकिन किसी भी इंडिया इत्तेहाद के नेता की तस्वीर नहीं नजर आ रही। यानी बेशक इत्तेहाद के नेता एक साथ एक मंच पर हों, लेकिन पोस्टर में ये एकता यहाँ नजर नहीं आई। सांसदों के बड़े पैमाने पर निलंबन के खिलाफ भारत ब्लॉक के विरोध पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, दुनिया में जमहूरियत के इतिहास में 146 सांसदों को कभी निलंबित नहीं किया गया है। लोगों को पता होना चाहिए कि जमहूरियत खतरे में है। लोकतंत्र की मां की हत्या हो गई है। अब लोकतंत्र की मां को पुनर्जीवित करना, क्योंकि विदेश जाते हैं तो सीना ठोक के बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी से आया हूं। अब क्या सीना ठोकेंगे पीएम साहब? हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा, भाईचारा फैलाएगा, एकता और इज्जत फैलाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर मुश्किलों में आ गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए जेब कतरा जैसे नामुनासिब अल्फाजों का इस्तेमाल उनके लिए भारी पड़ गया है। दरअसल राहुल गांधी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जेब कतरे वाले तबसरे पर दिल्ली हाईकोर्ट से बीते जुमेरात को झटका लगा। कोर्ट ने इस मामले पर राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी हुक्म दिया कि वो इस सिलसिले में राहुल गांधी को भेजे गए नोटिस पर जल्द से जल्द 8 हफ्ते में फैसला ले। कोर्ट ने आगे कहा कि पीएम के लिए राहुल गांधी का ऐसा बयान ठीक नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पहले से इस मसले को देख रहा है, लिहाजा कोर्ट अपनी तरफ से दखल नहीं देगा। इलेक्शन कमीशन ने 23 नवंबर को राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में इलेक्शन कमीशन ने खुद कार्यवाही किए जाने की बात कही थी, लेकिन इस नोटिस की मुद्दत गुजरने के बावजूद अभी तक राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया है।
लिहाजा कोर्ट अपनी ओर से इलेक्शन कमीशन को हुक्म देता है कि वो इस मामले पर 8 हफ्ते के अंदर फैसला ले। आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ ये दरख्वास्त वकील भरत नागर की ओर से दाखिल की गई थी। इस दरख्वास्त में कहा गया था कि राहुल गांधी ने नवंबर में राजस्थान में इंतखाबी मुहिम के दौरान दिए भाषण में वजीर आजम और वजीर दाखिला के लिए नामुनासिब अल्फाजों का इस्तेमाल किया था। साथ ही इस दरख्वास्त में राहुल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा के अंदर हो या सदन के बाहर शर्मसार हैं। राहुल गांधी जी ने जो किया देश उन्हें माफ नहीं करेगा। और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। श्रीमान राहुल गांधी अपरिपक्व, अगंभीर, अलोकतांत्रिक है। उनका आचरण लोकसभा के अंदर हो या सदन के बाहर हो, ये शर्मसार करने वाला है। कैसे एक व्यक्ति जो एक बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष रहा, वर्षों से सदन का सदस्य हो, सांसद हो, उसके बावजूद एक नहीं अनेक बार कभी बोलकर तो कभी अपने कृत्यों के माध्यम से आलोचना सहता है। राहुल गांधी जी ने जो किया देश उनको माफ नहीं करेगा। इंडिया इत्तेहाद की 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई चौथी बैठक के बाद राहुल गांधी ने पहली बार बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार से बात की है। राहुल गांधी और नीतीश कुमार ने फोन पर बातचीत में आने वाले लोकसभा इंतखाबात की हिकमते अमली पर बातचीत की और इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने के लिए तबादला ख्याल किया। जेडीयू जराये के मुताबिक राहुल ने नीतीश से बातचीत के दौरान ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से विपक्ष के पीएम के ओहदे के उम्मीदवार के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किए जाने पर कांग्रेस का रद्द अमल वाजे किया। इंडिया ब्लॉक बैठक में टीएमसी सुप्रीमो ने अचानक से खड़गे के नाम की तजवीज रख दी थी। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने इस तजवीज की हिमायत की थी। जराये की माने तो नीतीश कुमार और लालू यादव इस तजवीज से असहज हो गए थे। दोनों बैठक से जल्दी निकल गए और आखिर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। पीएम के ओहदे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की तजवीज की इत्तला नीतीश को नहीं थी। जेडीयू के जराये ने बताया कि राहुल गांधी ने अपोजिशन के इत्तेहाद के लिए नीतीश कुमार के किरदार को अहम बताया। दोनों के दरमियान बिहार के कैबिनेट की तौसी पर भी बातचीत हुई। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को भरोसा दिया कि वो किसी भी वक्त अपने कैबिनेट में कांग्रेस कोटे के वुज़रा की तादाद को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। नीतीश ने कैबिनेट की तौसी में देरी के लिए लालू यादव की तरफ से वजाहत नहीं होने को जवाबदेह बताया। इसके बाद अटकलें लगने लगी हैं कि क्या जेडीयू और राजद के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इस बीच मरकजी वजीर और बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने बड़ा दावा किया है कि लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी को बिहार का वजीर आला बनाना चाहते हैं, इसलिए वो कैबिनेट तौसी नहीं होने दे रहे। भारतीय कुश्ती महासंघ से सुबुकदोश होने वाले सदर ब्रजभूषण शरण सिंह के हिमायती पैनल ने WFI चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह ने भारतीय कुश्ती संघ के सदर के ओहदे के चुनाव में अपनी अपोनेंट अनीता शिवराण को शिकस्त दी। शानदार जीत के बाद जहां ब्रजभूषण के बेटे प्रतीक भूषण सिंह ने एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया, तो वहीं अब ब्रजभूषण शरण सिंह के बाहर लगे पोस्टर में जिनमें लिखा है दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के नायब सदर संजय को 40 जबकि उनकी अपोनेंट और कॉमनवेल्थ खेलों की साबिक गोल्ड मेडल विजेता अनीता शिवराणा को सिर्फ 7 वोट मिले। संजय ने चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद सहाफियों से कहा कि ये मुल्क के हजारों पहलवानों की जीत है, जिन्हें पिछले 7 से 8 महीनों में नुकसान उठाना पड़ा है। संजय सिंह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के रहने वाले हैं। इस समय वो वाराणसी में अपने खानदान के साथ रहते हैं। संजय सिंह बबलू पिछले 1.5 दशक से भी ज्यादा समय से कुश्ती संघ से जुड़े हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह के काफी नजदीकी माने जाते हैं। अनीता शिवराणा को ब्रजभूषण शरण सिंह का मुखालिफ माना जाता है। वो हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाले हैं। अनीता ने पहलवानों के जिनसी तौर पर हिरासा मामले में भी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। अनीता कुश्ती के मैदान में भी बड़ी कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। अगर अनीता शिवराणा ये चुनाव जीतती हैं, तो वो पहली खातून पहलवान होती हैं। दरअसल WFI की जड़ें पुरुष अखाड़ों से ही जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से आला ओहदों पर मर्दों का ही गलबा रहा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पहलवान साक्षी मलिक के संन्यास लेने पर कहा कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली खातून पहलवान साक्षी मलिक का संन्यास लेना मुल्क के खेल इतिहास में एक स्याह पन्ना है। बीजेपी का नारा है, बेटी रुलाओ, बेटी सताओ और बेटियों को घर बिठाओ। कुश्ती में ओलंपिक पद जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी
साक्षी मलिक ने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी, जो भारत के खेल इतिहास में एक काला अध्याय है। अब लोग क्या कह रहे हैं, देश क्या कह रहा है? बृजभूषण का तंत्र जमा मोदी सरकार का सहयोगी मंत्र, ये बना बेटियों के साथ न्याय से षड्यंत्र। अब भाजपा का नारा है बेटी रुलाओ, बेटी सताओ और बेटियों को घर बिठाओ। बॉक्सर और कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह ने आज खिलाड़ियों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजेंद्र सिंह ने कहा कि हम हर खिलाड़ी हर स्टेडियम और हर अखाड़े में जाएंगे और उनसे खवातीन की हिफाजत, एथलीटों के रोजगार के बारे में बात करेंगे। रिटायरमेंट की घोषणा की तो भैया इससे खेल जगत बहुत दुखी है, परेशान है और हम हर खिलाड़ी के पास जाएंगे, हर स्टेडियम में जाएंगे, हर अखाड़े में जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि भैया महिला सेफ्टी के ऊपर बात हो, खिलाड़ियों की रोजगार पर बात हो। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे। पार्लियामेंट में हुआ बवाल अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में जिस तरह संसद के बाहर जगदीप धनखड़ नायब सदर की नकल की गई, जिसके बाद जगदीप धनखड़ ने कहा कि मेरा नहीं बल्कि पूरी जाट बिरादरी और किसानों का मजाक उड़ाया गया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी पूरे मामले पर सुनवाते हैं आपको अखिल भारतीय जाट महासभा नेता का क्या कुछ कहना है। क्या इस वाक्य से पूरी जाट बिरादरी का मजाक उड़ाया गया है? हमें ठेस पहुंची है, लेकिन इस बात से नहीं, हमें ठेस इस बात से पहुंची है कि एक सर्वोच्च पद पर जो हमारी समाज का जो आदमी है वो इस तरीके की बात करा कि मेरी जाति पे है। अरे ये संवैधानिक पद है, आप संविधान के हिसाब से बाहर कोई कर रहा है। मैंने तो देखा है लोकसभा में मोदी जी को कि राहुल गांधी के बारे में क्या बोल रहे हैं और तमाम सांसदों के बारे में उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं, उस कितना क्या किया जाए उनका। लेकिन जब कोई नहीं बोलता इन चीज़ों को, उनका भी तो यही आरोप है ना कि ये भी एक संवैधानिक पद है, उन्होंने सारी गरिमाओं को जो है तार तार कर दिया जिस तरीके से मजाक। तो मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री थे, एक देश के प्रधानमंत्री को तो इस तरीके की शोभा नहीं देती है। आपने वीडियो देखे होंगे पुराने कि जिस तरीके से लोकसभा में उन्होंने ऐसे 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 करके ये कि क्या है, क्या चीज़ है ये। तो मैं तो माननीय जगदीप धनखड़ जी को यही कहूँगा कि वो इसमें जाट जाति को न घसीटें, किसान जाति को न घसीटें। वो संविधान के उच्च पद पे आसीन हैं, वो उसकी गरिमा को बनाए रखें।